हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और गर्मी तो आप सबको पता ही है कि कितनी पड़ रही है, कि मतलब कह नहीं सकते कि कितनी गर्मी पड़ रही है। वो तो हर साल ही पड़ती है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और धूप ऊपर वाले कमरे में तो कितनी ही गर्मी लगती है। जो रहता होगा तो उसको पता होगा कि ऊपर वाले कमरे में कितनी गर्मी लगती है। ये तो वैसे ही बहुत मतलब छोटा सा और वैसे नीचे है तो इसमें तो और ही ज़्यादा लगती है गर्मी। अगर छज्जा हो थोड़ी और वैसे हो बालकनी थी तो थोड़ी फिर भी कम लगती है, लेकिन ऊपर तो गर्मी तो इधर छत भी तपती है तो उससे भी गर्मी धूप आती है। और यहीं पे मुझे कपड़ा धुलना नहाना अभी तक। अगर नीचे जाओ तो नीचे किट्टू को देखना कभी कुछ, तो ऐसा रहता है। तो धूप में ही काम करना पड़ता है। फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ, फिर कहीं कुछ करो। और धूप में 10 बार तो मुझे बहुत ज़्यादा तो घमौरियाँ हो गई हैं, पर दिख नहीं रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। और किट्टू ने तो नहा लिया है सुबह से ही, तो किट्टू तो दुकान पे चला गया, वरना वो धूप में मेरे साथ ही फिरता रहता है। और अब मुझे कपड़े धुलने हैं तो मैं यहीं पे धुलूँगी। धूप में दिखाती हूँ सब कितनी धूप है। और मुझे ऐसे ही धूप में कपड़े, और टाइम हो रहा है अभी 10:30 बज रहे हैं टाइम। और धूप तो गर्मियों में 8 बजे से ही निकल आती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। दिखाती हूँ, देखो मैं कैसी धूप में कपड़े धुल रही हूँ। इस कमरे में तो मैं इधर पे मतलब पानी वानी का यूज़ करती है धूप में। और इसमें किराएदार का सामान रखा है, मुझे खाली करना। वो नहीं आई कम से कम 1 साल से, तो मैं ताला तोड़ूँगी अब। मैं अपना सामान रखूँगी इसमें। और ये है इधर एक और किचन सी, मतलब तो गेट सही नहीं है, वैसे तो सही है फ़िलहाल रहने को। लेकिन देखिए इसमें कितना सामान पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। जब से वो गई है तब से नहीं, 1 साल से। तो मैं आज इसकी सफाई कर रही हूँ। तो मैं इसकी आज सफाई कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि इस टाइम धूप में रखा रहता मेरा। मैं अंदर रख दिया करूँगी। और बारिश का भी अब मौसम आएगा कुछ दिनों बाद, तो मैं इसको इसमें रख दूँगी। इस वजह से इसकी मैं सफाई कर लेती हूँ। इधर एक बोरी रखी थी, बड़ा सा कट्टा भरा, पता नहीं क्या है, रखा नहीं, वो मैं छत पर फेंक के आई। से सुनना मतलब कहने को नीचे हैं कमरे 4, लेकिन मुझे एक भी नहीं दिया है। और मतलब धूम में मतलब मेरे पति मेरी सुनते ही नहीं हैं, मेरी मानते भी नहीं। मतलब मेरे पति मुझे सपोर्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी। मुझे बहुत परेशान, मेरे पति भी मतलब सारी गलती उनकी ही है। वो मुझे परेशान खुद करते हैं। शराब भी पीते हैं तो शराब पी के भी करते हैं, और बाकी अपने घर वालों से भी करवाते हैं। तो इसलिए मैं इधर नहीं रहती थी पहले, और अब फिर से इधर ले आए। तो फिर से अब फिर वही शुरू हो गया जो पहले था 8 साल पहले। फिर से वैसे ही हो गया, लड़ते रहती हैं। अगर मैं कुछ बोल लूँ कि मुझे दे दिक्कतें दे, तो लड़ना शुरू कर देती हैं सारे घर वाले। और मेरा पति तो मेरे कभी साथ ही नहीं देता है, कभी साथ नहीं देता है, चाहे मैं सही बोलूँ या गलत बोलूँ, कभी साथ ही ना दिया है ना देते हैं। उनको तो सिर्फ हम मेरे से और मेरे बच्चे से कोई मतलब ही नहीं, कोई लगाव नहीं। बस काम करते रहो उनका और उनके घर वालों का, सबका। और कुछ मत बोलो, चाहे तुम अच्छी रहो चाहे बुरी रहो चाहे कैसी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई मतलब है। बस इसीलिए वो रखे हैं। वरना अगर मैं चली भी जाती 2-2 6-6 महीने के लिए, तो उनको कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग चले गए या बच्चा हमारा दूर है या कुछ, कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना देखते हैं, हमें पीना है, हमें खाना है, हमें कैसे क्या करना है, अपना देखते हैं, अपने घर वालों का। उन्हें हम लोगों से अगर हम बोलते भी हैं इधर इतनी गर्मी, इधर धूप है और गर्मी पड़ रही है, इधर रहते और नीचे नहीं, तो और उल्टा बोलती हैं वो। इसलिए मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ। बोलो बस, वही लड़ाई है। मतलब घर वाले भी लड़ते, वो भी लड़ते हैं। वो शराब पीकर भी बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। देखो पसीना कैसे आ रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से आप सबसे। नहाने के बाद कपड़े धुल लूँ मैं जल्दी से। तो मैंने नहा लिया है और मैं नहा कर देखिए कूलर चल रहा है, इसलिए आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। और किट्टू बैठा है, तो किट्टू को मैं दबा लाई हूँ दुकान से। तो मैंने भी नहा लिया है और मैं लेके आई हूँ खाना। तो खाना खाऊँगी, तो आप सब भी खा लीजिए। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या है आज खाने में। तो देखिए मैंने बनाए थे सोयाबीन। तो ये है सोयाबीन की सब्ज़ी। तरबूज भी लाई मैं किट्टू के लिए, पर ये खा नहीं रहा है। जूस लेके आए इसके दादा, तो जूस नहीं पी रहा है ये। और ये जलेबी भी लेके आए, कहीं मंदिर गए थे तो बरसात, तो वो भी नहीं, तो ये नहीं खा रहा है। देखिए अब खा रहा है किट्टू। देखो किट्टू कैसे खाएगा, देखो देखो ये खा रहा है। किट्टू जलेबी तो खा लेता है, इसका जब मन होता है तो ये खा लेता है। इसको पसंद है जलेबी, तो ये खा लेता है। और इसको गरम गरम कड़क कड़क दो तो और ज़्यादा ही खाता है ये। और मंदिरों पे तो ऐसी ही जलेबी मिलती है, मोटी मोटी एकदम से। तो इसमें नहीं गिराओ